हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेकर के हाजिर हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसका बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे और आपके सीधे खोपड़िया में घुसा देंगे इसको कि आप कभी भूल ही ना पाए। ठीक है भाई, तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक्स को। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है भाई साहब, इस चीज को हम लोग देखेंगे। सांद्रता क्या होती है? तो आई होप कि आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे, तो ये लेक्चर आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है बाबू, सॉल्यूशन होता है किससे मिलकर बना होता है? तो ये सैल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है, सैल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो क्या होगा डेफिनेशन इसका? विलयन की सांद्रता का, तो किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की या विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। भाई देखिए, कोई भी विलयन है वह विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो उस विलयन में प्रति इकाई आयतन में कितना विलय पदार्थ मिला हुआ है, उसी की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, तो चीनी का और जल का विलयन बना हुआ है, तो प्रति इकाई आयतन में कितनी चीनी की मात्रा है, जो चीनी की मात्रा होगी उसी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं कि विलयन की जो सांद्रता होती है उसको कितने टर्म में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको हम 2 टर्मों में बाबू अध्ययन करते हैं विलयन की सांद्रता को। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। जो विलयन की सांद्रता होती है वो कितने टर्म्स में, इसको हम अध्ययन करेंगे, कितने टर्म्स में इसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बाबू इसकी जो टर्म्स होते हैं, इसके 2 टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे? इसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक जो इसकी सांद्रता को हम लोग पढ़ेंगे आयतन संबंधी, कौन सा? आयतन संबंधित सांद्रता, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे आयतन संबंधित सांद्रता, ठीक है भाई। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भार संबंधित सांद्रता, ठीक है। सांद्रता को हम लोग 2 टर्म्स में अध्ययन करेंगे। एक ऐसी सांद्रता पढ़ेंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होगी और एक ऐसी सांद्रता पढ़ेंगे जो मास रिलेटेड होगी। ठीक है भाई साहब, ये किससे? ये मास से संबंधित होगी, ठीक है, भार से, और ये किससे? वॉल्यूम से संबंधित होगी, अर्थात आयतन से। अच्छा, जितनी भी
सुनिएगा ध्यान से, जितनी भी आयतन संबंधित सांद्रता होती है यह ताप पर निर्भर करती है। ताप पर क्या करती है? निर्भर करती है। अर्थात हम लोग विलयन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये सांद्रताएं क्या होती है? बदलती रहती है। और जो भार संबंधित सांद्रता होती है भाई साहब, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा? भार संबंधित सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है। बोर्ड के एग्जाम में इस साल पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सी सांद्रता है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो अभी इसको हम लिख देते हैं, आप लोग खुद छाट लोगे। तो इसमें एक हम लोग का फर्स्ट वन देखते हैं बाबू। इसमें एक आती है कौन सा? आयतन में V/V प्रतिशत सांद्रता, या इसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशत सांद्रता। एक ये होता है, किससे संबंधित? आयतन से। ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग का होता है W/V प्रतिशत, अर्थात भार आयतन सांद्रता। भार आयतन सांद्रता। सी तीसरा इसमें होता है मोलारिटी अर्थात मोलरता। क्या होता है? मोलरता। और चौथा बाबू होता है नॉर्मलिटी अर्थात इसे कहते हैं नॉर्मलता। क्या कहेंगे बाबू? नॉर्मलता। ये जो चारों सांद्रताएं होती हैं, ठीक है, जो कि हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, भार आयतन क्या होता है, मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, सबको हम अलग अलग आपको बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और आपको समझा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन ये जो चार प्रकार से सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये आयतन संबंधित होता है और ये ताप पर निर्भर करते हैं। अर्थात विलयन का ताप हम लोग घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो ये सांद्रताएं भी क्या होती है? चेंजिंग होती हैं। ठीक है भाई। इसमें का भार संबंधित क्या होता है? इसमें का पहला होता है भार W/W प्रतिशत, अर्थात भार प्रतिशत सांद्रता। भार प्रतिशत सांद्रता। ठीक है भाई। और इसमें का दूसरा जो होता है ये आपका हो जाता है मोल भिन्न। क्या होता है? मोल भिन्न, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बाबू मोल फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन, या इसका एक और नाम होता है मोल प्रभाज। इसका एक और नाम होता है मोल प्रभाज। इसको हम तीन नाम से जानते हैं, मोल भिन्न से, मोल फ्रैक्शंस इंग्लिश में कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है बाबू मोल प्रभाज। तो ये आप देखें, दो भार से संबंधित सांद्रता है। ठीक है बाबू। और एक आपका और इसमें होता है, यहां पर क्या देते हैं? मोलारिटी यानी कि मोलरता, और इसमें होता है मोलालिटी अर्थात मोललता। क्या होता है? मोललता जो होता है ये भार से संबंधित होता है। और इसमें चौथा जो आपका होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन। एक और इसमें आ जाता है ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो ये जो सांद्रताएं होती है बाबू किससे? भार से संबंधित होती है। तो आपको दो टर्म में सांद्रता को पढ़ाएंगे, एक आयतन से संबंधित और एक भार से संबंधित। अर्थात ये चारों जो है आयतन संबंधी सांद्रता है और ये चारों जो है भार संबंधित। ये तापमान पर निर्भर करते हैं और ये तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? भार प्रतिशत सांद्रता से। ठीक है भाई, चलिए फटाक से इसको नोट करिए। मिटा दें। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं अपने इन सभी सांद्रताओं के पोस्टमार्टम करना। एक एक करके आपको पोस्टमार्टम करेंगे और आपके सामने बताएंगे कि किस प्रकार इसको पढ़ा जाता है और कैसे कैसे सवाल इनसे पूछता है पेपर्स में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहली सांद्रता को शुरू करते हैं, जो कि
मास रिलेटेड है W/W प्रतिशत, अर्थात वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, या इसी को कहते हैं द्रव्यमान, या इसका एक और नाम होता है भार प्रतिशत सांद्रता। ठीक है भाई, चलिए क्या होता है परिभाषा। तो सांद्रता का मतलब होता है बाबू कि किसी बिलियन में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा। किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो पहला हम लोग कौन से देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है। देखो, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो उसे W/W प्रतिशत या भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, किसमें, भार प्रतिशत सांद्रता। इसका जो फार्मूला होता है तो W/W परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सैल्यूट, किसमें चाहिए बाबू इसका मात्रा, ग्राम में, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें चाहिए, ग्राम में। अर्थात इसको आप लिख सकते हो विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का भार किसमें चाहिए, ग्राम में। और क्या चला परसेंटेज, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए उससे 100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात हमें जब भी W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन ज्ञात करना हो या भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना हो, तो हमारा सूत्र होता है विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू मल्टीप्लाई 100। यहां से आप इस सांद्रता को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, हो गया, फटाक से नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एक स्टेटमेंट आपको लिख के बताते हैं कि स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चंस में कई बार दे देता है। यदि कह दे कि 20% एल्कोहल विलयन, 20% एल्कोहल विलयन W/W प्रतिशत में है। W/W भी कर सकता है, या कर सकता है कि भार प्रतिशत में, ये भी लिख सकता है, भार प्रतिशत में है। या तो W/W कह सकता है, या तो भार प्रतिशत कह सकता है, या तो द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकता है। जब ऐसी मात्रा आती है तो इसका मतलब कि जो एल्कोहल है वो किसी विलयन में कितना है, 20% है। इसका मतलब जब W/W है तो कौन सा है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होगी, या मास रिलेटेड है यानी कि भार प्रतिशत है। तो भार वाला में क्या होता है, विलय का भी मात्रा ग्राम में होता है और विलयन की मात्रा ग्राम में होता है। इसका डिफिनेशन कितने में होता है, तो 100 ग्राम में होता है भाई साहब। कितने में होता है, 100 ग्राम में होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल की जो मात्रा होगा वह विलयन में कितना होगा, 20 ग्राम होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होगा कि एल्कोहल की मात्रा कितना होगा, 20 ग्राम होगा। और जो इसमें विलयन होगा भाई साहब, विलयन होगा, बताइए। तो जब भार प्रतिशत दिया है
तो ये कितना पे डिफाइन होता है, 100 ग्राम पे। तो आपका हो जाएगा 100 ग्राम बिलियन हो जाएगा। यदि आपको विलायक पूछ देगा, क्या पूछ देगा, विलायक पूछ देगा, तो कितना, बिलियन में से विलय को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। कितना हो जाएगा 80 ग्राम। इस छोटे से स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। यदि ये आप सही से नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस को हल करने में बड़ा ही समस्या होगा। बात समझ में आई आपको? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए, आगे हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, एक प्यारा सा खूबसूरत सा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन से कह रहा है। 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। क्वेश्चन से कि 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुला है, तो विलयन की W/W प्रतिशत या भार प्रतिशत सांद्रता, ये वाला प्रतिशत है सांद्रता, क्या होगी। सांद्रता क्या करिए बताइए। क्वेश्चन पर तो हम सबसे पहले क्या कर रहा है, देखिए 10 ग्राम सुक्रोज है और 100 ग्राम जल है। तो आप बताइएगा इसमें विलय कौन होगा, विलय की मात्रा बताइए, अर्थात सैल्यूट बताइए। तो आपको हम बताए थे जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में वही क्या होता है, विलय होता है। तो सुक्रोज की मात्रा कम है तो कितना है विलय, 10 ग्राम है। अच्छा, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक होता है, तो जल क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। विलायक यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट कितना दे दिया है, 100 ग्राम। कितना है बाबू, 100 ग्राम। मतलब ये आपका सुक्रोज है, ठीक है, और ये आपका जल है। तो आपने विलय और विलायक दोनों पहचान लिया। आपको पता ना है W/W परसेंटेज सांद्रता, तो क्या होता है बताइए, W/W प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है, मास ऑफ सैल्यूट इन किस में, ग्राम में, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में चाहिए बाबू, ग्राम में, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास ऑफ सैल्यूट कितना है भाई, 10 ग्राम है। तो 10 बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार बताइए। तो विलयन बराबर आप पढ़े होंगे, विलय का और विलायक का मान दे दिया है। तो विलयन बराबर आप एक या पहले लेक्चर में पढ़े थे कि जो विलय और विलायक के योगफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, विलय 10 ग्राम है, विलायक 100 ग्राम है, बराबर कितना 110 ग्राम। तो जो विलयन बनेगा किससे, सुक्रोज से और जल से, वो कितना बनेगा 110 ग्राम बनेगा, इंटू कितना हो जाएगा भाई 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो ये कितना बचेगा आपका 100 बटे 11। तो 11 9 99 और 11 9 9.9% जो होगा इसकी भार प्रतिशत क्या होगी भाई, सांद्रता होगी। भार प्रतिशत क्या होगी, सांद्रता होगी। बात समझ में आई, समझ में आई? तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट को देख करके हमको भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को आगे बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, फटाक से नोट करिए। आगे एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़े 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 बढ़े, बताइए। चलिए आगे की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। अरे भाई
यहाँ पर क्या आएगा, 100 में जब 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, एक बचा 11 9, अच्छा यहाँ पर 9.09% होगा भाई, भाग करेंगे ठीक है। जब 11 से 100 में भाग करेंगे 9.09%, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अरे मास्टर साहब आप ही गलती कर रहे हैं, ओई 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 सर जी गलती कर दिए, भाग नहीं आ रहा है। ओ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा। कह 10 ग्राम नमक 10 ग्राम नमक, ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। 100 ml विलयन में उपस्थित है 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो W/W यानी कि भार प्रतिशत सांद्रता, यानी कि W/W प्रतिशत सांद्रता बताइए यदि विलयन का घनत्व इतना हो 1.2 ग्राम पर ml हो, 1.2 ग्राम पर ml हो, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं इस प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चंस को। अरे सर आप कैमरा के पीछे जाके क्या कर रहे हो? टिक टिक देख रहे हैं भाई कि वीडियो कैसी चल रही है, कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोर्ड पे, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले विलय देखिए क्या है, 10 ग्राम नमक है, तो नमक क्या हो जाएगा भाई, नमक क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ये कितना ग्राम है, तो 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित है, यानी कि विलयन दिया है, विलायक नहीं दिया बउआ, विलयन दिया है, क्योंकि 100 ml कह रहा है, तो 100 ml में। तो भार प्रतिशत सांद्रता बताइए, यानी कि आपको बताना है W/W प्रतिशत सांद्रता। सूत्र क्या होता है, वही होता है मास ऑफ सैल्यूट, जो आपको बता चुके हैं, इन ग्राम बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू कितना 100। अब तो बड़ा समस्या है, क्या हुआ भाई, मास ऑफ सैल्यूट का भी मास ग्राम में चाहिए था विलय का, और विलयन का भी मास ग्राम में चाहिए था, लेकिन तो विलयन का आयतन दे दिया है ml में, ml में क्या दिया है, आयतन दे दिया है। हमको इसको ग्राम में चेंज करना है। जब ग्राम में चेंज करना है तो देखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे देगा कि विलयन को आयतन में दिया हो और भार पूछ रहा हो, भार सांद्रता अर्थात भार प्रतिशत सांद्रता पूछ रहा हो, और जब विलयन का मान ml में आयतन दे दिया हो, तो इसमें हमेशा आपको घनत्व देगा, क्या देगा, घनत्व देगा। इसी घनत्व से इस आयतन को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मास में। क्या होता है, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है भाई। तो हमको m का मान चाहिए, m क्या है, मास है विलयन का, v क्या है, आयतन है, रो क्या है, घनत्व है। तो हमको m बराबर क्या ज्ञात कर सकते हो, रो इंटू v हो जाएगा। हमको m मास चाहिए, रो का मान दिया है 1.2 ग्राम, अब बटे ml इंटू v का भी मान दिया है कितना, 100 ml, विलयन का आयतन दे दिया है कितना 100 ml, ml से ml कैंसिल, तो m का मान कितना हो जाएगा भाई बताइए, 120, 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 120 ग्राम, यानी कि जो विलयन का जो मास होगा बाबू वो कितना होगा, 120 ग्राम होगा। अब इसका मान रख दीजिएगा। मास ऑफ सैल्यूट कितना है, 10 है, विलयन का कितना मास हो गया 120 इंटू 100, एक कट 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 कितना आया आपका, आया 100/12, तो कटा दीजिए, 12 बटे 96,
पॉइंट बढ़ा दीजिए, अब 12×36 8.33%, 8.33%। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से आपको हमने पोस्टमार्टम करके दिखा दिया वेट बाय वेट अर्थात भार प्रतिशत सांद्रता क्या होता है, और इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। तो जरूर बताइएगा आपको वीडियो पसंद आई या कि नहीं आई, वीडियो समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं उनको हम कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक को दे देंगे, उसको आप देखिए तो ये लेक्चर आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।